स्टाम्प घोटाले की करोड़ों रुपए की चोरी कर रखी है। जिंदाबाद किसान एकता। जिंदाबाद। हमारी खेती को बचाया जाए, हमारे खेतों को बचाया जाए। जो ठेकेदार है बगैर एनओसी इतना बड़ा काम कर रहा है, इसके खिलाफ भी जो स्टेट की प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे गांव के अंदर से ओवरलोड गुजरता है, जिसकी हम एसडीएम को, आरटीओ को, डीसी को पत्राचार के माध्यम से, फोटोओं से कई बार कंप्लेंट करवा चुके हैं। आज तक सुनाई नहीं हुई। क्या प्रशासन मिला हुआ है या क्या है, ये देखो अब आप। दूसरा, स्टाम्प घोटाले की करोड़ों रुपए की चोरी कर रखी है। ये पीड़ित किसान पक्ष आज यहाँ खरकड़ी सोहान के गांव से पहाड़ से साथ लगते इकट्ठे हुए हैं जी। हमारी ये देखो ज़मीन पहाड़ के साथ लगते लगते बंजर कर दी है। ये जो खरकड़ी सोहान का पहाड़ है, ये महादेव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने ले रखा है, जो गंगानगर की है, और बगैर कोई इरीगेशन की एनओसी। बहुत बड़ा फॉल्ट है जी। हम प्रशासन से गुहार लगा रहे, माननीय मुख्यमंत्री से भी हाथ जोड़ के निवेदन करें सब किसान। इरीगेशन से हम आरटीआई से 2 बार ले चुके हैं कि इरीगेशन की कोई एनओसी नहीं है, और इरीगेशन ने स्पष्ट लिख रखा है कि पहाड़ की कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। 2 बार डिपार्टमेंट लिख चुका है, आज तक पहाड़ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या प्रशासन मिला हुआ है या क्या है, ये देखो अब आप। दूसरा, स्टाम्प घोटाले की करोड़ों रुपए की चोरी कर रखी है। जब लीज डीड होती है तो उसमें स्टाम्प की ड्यूटी भरनी पड़ती है, जो आज तक कंपनी ने स्टाम्प की ड्यूटी नहीं लगाई है, वो भी हम आरटीआई से निकलवा चुके हैं। ये भी करोड़ों रुपए का घोटाला है। बगैर कोई इरीगेशन के एनओसी, बगैर कोई लीज डीड ये पहाड़ चल रहे हाथ धड़ल्ले से। पता नहीं कहाँ कहाँ क्या इनका सिस्टम है। और हमारी ज़मीन देखो, पहाड़ के साथ लगते जमींदारों की किसी को कोई आज तक मुआवजा नहीं मिला है, कंपनसेशन नहीं मिली है। सारी हमारी ज़मीन बंजर कर दी है, खेती बो नहीं सकते। पहाड़ के कुछ शरारती तत्व, गुंडे उन्होंने पाल रखे हैं, जो आते हैं और जमींदारों को धमकाते हैं, बलपूर्वक उठाते हैं। प्रशासन के पास जाते हैं, प्रशासन कह देता है ठीक है जी हम कार्रवाई कर देंगे। आज तक कार्रवाई नहीं हुई। अब हमें इस सरकार पर पूर्ण भरोसा है। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से ये 5-7 गाँवों की कमेटी जाके मिलेगी और उनसे गुहार लगाएगी कि हमें न्याय दिलाया जाए, हमारी खेत बचाए जाएँ। ये हमारी प्रशासन से मांग है। कल हम माननीय मंत्री श्रुति चौधरी बहन जी से 5-10 गाँव के आदमी मिले थे। उन्होंने भी इरिगेशन एससी और डीसी भिवानी को मौके पर निर्देश दिए थे कि इनके साथ जाति नहीं हो किसानों के साथ, और जो ये पहाड़ का जो ठेकेदार है बगैर एनओसी इतना बड़ा काम कर रहा है, इसके खिलाफ भी जो स्टेट की प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे गांव के अंदर से ओवरलोड गुजरता है, जिसकी हम एसडीएम को, आरटीओ को, डीसी को पत्राचार के माध्यम से, फोटोओं से कई बार कंप्लेंट करवा चुके हैं। आज तक सुनाई नहीं हुई। कई बार बड़े बड़े बोल्डर गाड़ियों पे, ट्रेलियों पे, ट्रैक्टरों पे जमींदारों को लॉस हो चुका है, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब हम एक बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर हो गए। हम यहाँ अमर अनशन पे बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, जब तक हमारी सुनवाई नहीं होती है। किसान आज मजबूर है आत्मदाह करने के लिए। इनके पास 1-1, 2-2 किला ज़मीन है, उस ज़मीन में नहीं घुसने देते। पुलिस प्रशासन बार बार आ जाता है, जब भी पहाड़ ठेकेदार बुलाता है हमारी कोई सुनता नहीं। वो बुलाए तो 2 मिनट में गाड़ी आ जाती है आपके सामने। देखो अभी प्रशासन आया हुआ है। हमारे किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद। हमारी जमीन बचाई जाए। इससे पहले भी आपने जो है एक बार शिकायत करी थी, और यहाँ पे मौके पर अधिकारी भी आए थे, और बातचीत जो पहाड़ ठेकेदार है उसके और किसानों के बीच में बातचीत करने तय हुई थी। क्या हुआ उस बातचीत का? देखिए सर, आप भी शायद उस दिन मौजूद थे और मीडिया वाले लोग भी आए हुए थे। डी साहब भिवानी भी यहाँ आए हुए थे, उन्होंने मौका मुआयना किया था। माइनिंग अफसर भी मौजूद था, एसडीएम साहब भी मौजूद थे। सबसे हमने एक गुहार लगाई थी। देखो जी हमारी फसल दूर दूर तक आप दिखाओ, सब सरसमें खराब हो गई है। खेत तो हमारे बोने में नहीं आ रहे सर। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिलाया था कि जो दोषी पहाड़ के जो भी ठेकेदार, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो स्टेट की प्रॉपर्टी डैमेज कर दी पर पहुँच नंबर 1, जिसे 20 गाँव के किसान पानी पीते हैं, एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सर कोई सुनवाई नहीं हो रही। मंत्री जी से मिले थे, बहन जी ने सख्त आदेश दिए थे। कल भी हम एसडीएम तो शाम के पास गए थे, सभी किसान इकट्ठा हो गए। वो बोला मैंने तो लिख रखी है जी, अब सरकार जाने वो जाने। क्या वो सरकार के नुमाइंदे नहीं हुआ? वो एसडीएम तो शाम जो बैठे हैं मौके पे, उनसे भी हम गुहार लगा के आए थे। उनको एक लिखित में एक शिकायत भी दी है कि सर हमारे को इनसे बचा जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो आपके और ठेकेदार, किसान और ठेकेदार के बीच में पहले बातचीत जो तय हुई थी वो हुई या नहीं हुई? नहीं सर, वो बातचीत कर जाता है, जैसे इनको अलग ले गया उसको अलग, किसी को कोई पैसा नहीं देता। ये सब किसान आसपास जो पहाड़ के साथ लगती सब जमीन है, मेरी भी जमीन है। यहाँ 2 एकड़ जमीन मेरी लग रही है, किसी की 4 एकड़ है, किसी के 10 एकड़ है। सब हम जमीन वाले बैठे हैं, फर्द के साथ बैठे हैं यहाँ।
हम प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी खेती को बचाया जाए, हमारे खेतों को बचाया जाए। हमारा जान माल का नुकसान है। प्रत्येक दिन हम यहाँ पर खतरे में रहते हैं और जब हम अपने खेतों के अंदर आते हैं तो हाथ पकड़ के पुलिस का है भागो यहाँ से। अब हमारा खेत न हमें इसका कोई मुआवजा और फिर भी हमारे साथ धक्का सही चल दी है। इधर ये पंप हाउस है, इसकी टीन टूट गई, रातों रात बदली करवा दी ये ठेकेदार साहब ने। और मैंने कहा था ठेकेदार को अगर आदमी मर गया तो आदमी भी बदली करके दे दोगे, तो ठेकेदार ने कोई जवाब नहीं दिया मेरे को। तो हमारे प्रशासन से ये गुहार है, सीएम साहब से गुहार है, हमारी खेती को, हमारे किसानों की ज़मीन को बचाया जाए। हमारी सारी ज़मीन बर्बाद होगी ना बुआरा लायक से। तो कितने सालों से ये आपकी जमीन है? 1.5-2 साल से चल रहा है। 1.5-2 साल से। तो उसके बीच में खेती का कार्य किस प्रकार करो आप? वो कर दिया है, खर्चा लाई जाए वो बर्बाद हो जाए। पहाड़ के पत्थर आ गए। हाँ, पत्थर आके धूड़ा की देखो वो जांडी किसी हो रही है, धौड़ी हो रही है। तो पूरे सभी किसानों का यही हाल है? हाँ जी, क्योंकि लगभग सभी किसानों की कितनी एकड़ जमीन यहाँ पे इस प्रकार खराब हो रही है? ये 50-60 एकड़ के करीब तो जमा बर्बाद हो रही है। भाई फिलहाल जो है खरकड़ी सोन गांव के अंदर, नया गांव के अंदर खड़े हैं और इस साइड में जो पहाड़ है कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है जिसने भी, तो उसके पत्थर जब ब्लास्टिंग होती है तो पत्थर यहाँ से पहाड़ से करीब 20 किले दूर इधर है। आप ये किसान इस साइड में दिखा दे, किसान जो आप देखने लग रहे हो ये किसान का खेत के अंदर मकान है, यहाँ पर इसका ट्यूबवेल है, कुआं है, तो इसके ऊपर पत्थर आके गिरते हैं और यहाँ पे पत्थर आप जो साफ देखने लग रहे हो, किसान उस टाइम था या नहीं था इसके अंदर, भगवान का शुक्र है भाई अनहोनी होने से बच गई। ये पत्थर यहाँ के अंदर पड़ा है। ये किसान का कहना है कि भाई उस दिन ये यहाँ पर भयंकर ब्लास्टिंग हुई थी, इतनी जबरदस्त ब्लास्टिंग थी कि यहाँ से 20 एकड़ दूर तक मार करी थी पत्थरों ने। तो किसान हमारे साथ में, इनसे बातचीत करते हैं। भाई राम राम। भाई राम राम जी। क्या और कैसे हो? बढ़िया जी। कहाँ थे आप उस टाइम जब ब्लास्ट हुई? वो हम तो घर पे थे जी, ब्लास्टिंग हुई जी। तो घर पर थे? हाँ। तो ब्लास्टिंग किस टाइम हुई थी लगभग? ब्लास्टिंग तो ये हुई 3:30 या 4 के करीब दिन में। हाँ। खेत में आए, कमरे पे देखा तो ये पत्थर पड़ा था अंदर कमरे के। उस दिन कोई भी नहीं था? ना कोई नहीं था जी। तो शुक्र है भगवान का कि यहाँ पर कोई नहीं था। हाँ। ठीक है। तो इसकी आपने जो शिकायत वगैरह कहीं की है? शिकायत वगैरह नहीं करी जी, मन इन्हें से कही थी बोले करवा देंगे, फिर इन्हें कोई आश्वासन नहीं दिया भाई मकान का ठीक करवा दो। हाँ। ठीक है, कोई तो एक ठीक करवाने से क्या फायदा भाई साहब? एक बात बताओ ना, कितनी बड़ी अनहोनी होने से बच गया। अगर बाई चांस यहाँ पे कोई होता, उसके साथ में कुछ भी हादसा हो सकता था। हो सकता था जी, बिल्कुल है? तो आप लोगों ने ये नहीं कि भाई मकान बना के दे देंगे, तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्योंकि इतनी जो बारूद क्यों भरी इन्होंने, इतनी बारूद? वो तो जी इनका पता नहीं जी। ब्लास्टिंग रोज जैसे करते हैं, कभी 4 बजे, कोई 5 बजे, एक दिन तो 8 बजे भी करी रात को। कोई टाइम टेबल नहीं है? नहीं जी, कोई टाइम टेबल नहीं है ब्लास्टिंग का। तो फिलहाल भाई जो पहाड़ी कॉन्ट्रैक्टर है उन तब ये कहेंगे भाई ब्लास्ट जो है अपना देख रेख के करया करो। इतना जो है जो कानून का दायरा होता है, दायरे के अंदर आप ब्लास्ट करो। ये नहीं कि आप अपने लोभ लालच के लिए किसी का नुकसान पहुंचा सको। ये निगाना फिल्टर पंप हाउस है, महादेव कंपनी के साथ में पहाड़ लगता है इसका। बड़ी ब्लास्टिंग करते हैं जिसके पास डी ब्लास्टिंग के पास परमिशन नहीं है। कुछ बड़ी ब्लास्टिंग से देखो आप डैमेज कर रखी है। एक सामने देखो, आप दिखा रहे हैं आपको, देखो डैमेज होगी दीवार पूरा पंप हाउस ही डैमेज कर रखा है। ये सब पहाड़ के कारण? हाँ, पहाड़ की बड़ी ब्लास्टिंग से काफी बार एप्लीकेशन दे चुके हैं गांव वाले, और 20 से 30 गांव को पीने का पानी जाता है इससे। इनके पास एक डिपार्टमेंट की कोई एनओसी नहीं है, बगैर एनओसी के चला रहे हैं, और प्रशासन ने अब तक इनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की अभी तक। तो इसके लिए जो न सभी गांव वालों ने शिकायत भी करी होगी, तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? प्रशासन के साथ मिला हुआ है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। पिछले 1.5 साल से गांव के लोग एप्लीकेशन दे रहे, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप आगे आओ, देखो आप ये बड़ी ब्लास्टिंग से, ये सामने दिखाई दे रहा है आपको, ये 22 मीटर दूर है। गलत ठेकेदार पे चला रहे हैं इसको भी, ये देखो आप। और इन्हें ये देखो पूरा साइड खत्म कर दिया था इन्होंने बड़ी ब्लास्टिंग से। और अपना जुर्म छुपाने के लिए अधिकारी के साथ मिलके ये नया साइड डलवा था इन्होंने। बचा हुआ इसको भी देखो डैमेज कर रखा है, देखो पत्थर वगैरह आप तस्वीरों में सीधे देख रहे होगे। देखो आप, इतनी एप्लीकेशन देने के बाद सरकारी संपत्ति डैमेज कर दी।
कोई सुनाई नहीं हो रही किसानों की। और वहाँ भी देखा थोड़ी देर पहले आपने, किसान बैठे हुए हैं वहाँ पे और ये बारूद भर के रखा है। अगर कोई अच्छा उसका जिम्मेवार कौन होगा? बिल्कुल। यहाँ पे आगे चल के वो दिखाते हैं, जमींदार की सोलर लाइट तोड़ रखी है, वो पानी कहाँ से लगाए? वो बिल्कुल सामने बड़ी ब्लास्टिंग से, किसान की। हाँ किसान की बिल्कुल सामने दिखाएंगे आपको, उधर तो ये देखो आप चल के। और इनके पास परमिशन नहीं है बड़ी ब्लास्टिंग की, अंडर कंट्रोल ब्लास्टिंग की परमिशन है। देखो आप खेत देखे आपने कहाँ कहाँ तक पत्थर जाते हैं। उससे का साथ में आप इस किसान के खेत में खड़े हैं और किसान के जो हालात है वह इस टाइम आप जो देख सको हो। ये किसान का जो सोलर कलेक्शन है, प्रधानमंत्री जो किसानों के लिए जो सूक्ष्म योजनाएं लेके आता है उनके खेती के लिए, प्रगतिशील खेती के लिए, उसकी ये हालात है। ये पहाड़ के जो पत्थर आए हैं उन पे इसका पूरा सोलर यो जो है खराब हो चुका है, टूट चुका है, नष्ट हो चुका है। और ये पत्थर ये बयान करने लग रहे, ये पास में पड़े, ये पत्थर दिखा दे भाई, ठीक है। इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे आके गिरते हैं। किसान का जो है पूरा सोलर सिस्टम खराब हो चुका है। भाई साहब तो बात करांगे, भाई साहब ये किस किसान का खेत है? ये ऐसी समाज की जमीन है, ऐसी समाज की। हाँ। और उनका ना कोई सुनाई नहीं करते, उनको डराते धमकाते भगा देते हैं, जाति शुद्ध शब्द भी बोलते हैं उनको। वो बेचारे अकेले रहते, कई इनके गुंडे आते हैं 50 के टोल और जबरदस्ती तोड़ रखी है उनको मना करने के बाद। बड़ी ब्लास्टिंग तोड़ रखी है, काफी कंप्लेंट कर ली उन्होंने भी, कोई सुनाई नहीं हो रही उनकी। तो इसमें आप देख सको किस प्रकार ऐसी समाज के इस किसान को किस प्रकार दबाया जा रहा है, इनका शोषण ही किया जा रहा है। आप बात करें तो किसानों का एक ऐसी समाज ही नहीं, इसमें तमाम किसानों का शोषण हुआ जा रहा है। वहां पर आप देखते किसानों की काफी एकड़ फसलें जो है नष्ट हो चुकी है, वहां पर खेत नष्ट हो चुके हैं उनके, और यहाँ पर आप किसान का पूरा सोलर सेट खत्म हो चुका है। वीडियो ने दबा के भाई शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। और भी ताज़ा खबरों की अपडेट जानकारी पाने के लिए बने रहे हमारे साथ में। जय हिंद, जय भारत।